सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का वेलकम है आज की इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में। ये एक वन शॉट क्लास रहने वाली है। एक ही क्लास में हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, वो सारी सीक्रेट स्ट्रैटेजीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे। एक सबसे पहले लेसन प्लान समझ लीजिए। लेसन 0 से शुरू करके लेसन 7 तक आज हम जाएंगे। तो सबसे पहले डेली टास्क देखेंगे हर स्टूडेंट के लिए, चाहे आप बिगिनर हो चाहे रिपीटर हो। क्या डेली टास्क आपको रोज आज से करने हैं ताकि आपके इंग्लिश में फुल मार्क्स के बहुत ज़्यादा पास आप स्कोर कर पाओ। अगर फुल मार्क्स ना स्कोर कर पाओ तो भी ठीक है। तो उसके लिए क्या टास्क करने हैं वो देखेंगे। लेसन नंबर 1 में देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब ये जो सीक्वेंस है ये मैंने उसी ऑर्डर में अरेंज करा है जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस की वेटेज रहेगी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे, तो सबसे पहले उसी की अप्रोच समझेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है ताकि स्पीड भी रहे, एक्यूरेसी भी रहे, क्या ट्रिक लगानी है जो और किसी को नहीं पता। ठीक है, तो लेसन नंबर 1 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर लेसन नंबर 2 है क्लोज टेस्ट, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद जिस टॉपिक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दैट इज क्लोज टेस्ट। आफ्टर दैट देयर इज एरर डिटेक्शन, पैरा जंबल्स एंड कुछ और टॉपिक्स हैं, वर्ड रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स। ये लेस इंपॉर्टेंट है बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, इनको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि हमें हर टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना है। चाहे आप एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ को इस साल देना चाहते हो, चाहे आप आरबीआई ग्रेड बी को देना चाहते हो, आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें सेम ही पैटर्न है, सेम ही टाइप के क्वेश्चंस है ऑफिसर लेवल सभी एग्जाम्स में। तो ये वीडियो हर बच्चे के लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो लेसन्स हैं, इसका मैंने एक टाइम स्टैम्प बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है इसको आप जितनी बार दोबारा देखोगे आके उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको सेव कर लेना वीडियो को ताकि आप बाद में भी इसको देख सको। ठीक है, तो सबसे पहले लेसन 0 पे चलेंगे। क्या डेली टास्क करने हैं, सिर्फ 3 डेली टास्क मैं दे रहा हूँ, बिगिनर्स और रिपीटर्स दोनों के लिए हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 3 टास्क हैं। पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है, हमने ऑलरेडी स्कूल में कर रखी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको याद होगा इंग्लिश में हम एक पैसेज को पढ़ते थे, उसमें पैराग्राफ्स होते थे एंड फिर कुछ क्वेश्चंस होते थे, उनका हमें आंसर देना होता था। वैसा ही जाना पहचाना फॉर्मेट है एग्जाम्स में आपके, बट थोड़ा सा लेवल डिफरेंट है, टाइप ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट है। तो 2 सेट आप प्रैक्टिस करोगे रोज आरसी ई बुक में से। ये ई बुक कहाँ मिलेगी वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। इंग्लिश ग्रामर में क्या करना है, एक पेज आपको पढ़ना है स्पीड ग्रामर ई बुक से एंड उसके नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि ग्रामर के जो रूल्स हैं जो बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको कहाँ मिलेंगे, स्पीड ग्रामर ई बुक में। क्योंकि वैसे जो आपकी इंग्लिश ग्रामर है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, हम ये नहीं कर सकते कि हम फिर से क्लास 5th 6th 7th 8th की अपनी स्कूल की मोटी मोटी ग्रामर बुक्स उठा के पढ़ें, दैट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर यू। ओके, और इंग्लिश वोकैबलरी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब कोई स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि इसमें वो बाकी के टॉपिक्स तो है ही नहीं जो हमने लेसन 1 2 3 में डिस्कस करे, बट जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनके लिए आपकी इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए और इंग्लिश वोकैबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये वो टास्क हैं जो आपको अभी से करने हैं। ठीक है, बाकी जो चैप्टर्स की प्रैक्टिस है एंड उनकी अप्रोच है वो भी हम आज की ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वोकैबलरी में आपको 10 वर्ड्स डेली याद करने हैं चैप्टर 1 में से। ठीक है, चैप्टर 1 कहाँ मिलेगा वो भी रिसोर्स डिस्कस करेंगे एंड सिनोनियम्स एंटोनियम्स के साथ ये वर्ड्स आपको याद करने हैं, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब हम लोग एक प्रॉपर सोर्स को डिस्कस करेंगे जिससे ये तीनों टास्क आपके कंप्लीट हो जाएं एंड उस सोर्स को डिस्कस करने के बाद हम लेसन नंबर 1 से अपनी अप्रोच देखेंगे कि अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओके, तो जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको इंग्लिश के कंप्लीट जितने भी मैंने आपको तीनों टास्क दिए हैं वो आपके रिसोर्सेज ई बुक्स इसी कोर्स के अंदर मिलेंगी। इसके अलावा ये आपके सभी बैंक एग्जाम्स के लिए इनफ है, चाहे आप एसबीआई पीओ 2026 को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप आईबीपीएस पीओ को टारगेट कर रहे हो, चाहे आरबीआई ग्रेड बी को कर रहे हो, हर ऑफिसर लेवल एग्जाम के लिए ये मोर देन इनफ है। ठीक है, तो इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगे बेसिक से एडवांस तक एक्स मैनेजर्स के थ्रू। इसमें आपको वही टीचर पढ़ा रहे हैं जो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं। मैंने खुद एसबीआई पीओ को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है, मैंने सारे बैंक एग्जाम्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे हैं एंड आई एम टीचिंग यू इन दिस।
इसके अलावा आपको 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस मिलती है, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट होती है हर साल इस बैच में। जब आप इसको ज्वाइन करोगे आपका मेरे साथ 1-on-1 जूम सेशन होगा, टाइम टू टाइम पे रेगुलरली सेशंस कंडक्ट होंगे। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि कैसे अपनी वीकनेस आपको इंप्रूव करनी है एंड अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आप अभी जॉब में हो या फिर कॉलेज में हो तो किस तरीके से टाइम टेबल अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनाना है, वो टाइम टेबल भी आपको मैं बना के दूंगा पर्सनली। कंप्लीट इसमें सिलेबस कवर कराया जाएगा, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, एवरीथिंग, करंट अफेयर्स, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, डाउट्स भी इसी में क्लियर हो जाएंगे। तो कंप्लीट आपकी तैयारी, प्री, मेंस, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, एवरीथिंग इज कवर्ड। इसको ज्वाइन करने का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पिंड कमेंट में भी गिवन है। जो 3 टास्क आपको इंग्लिश के मैंने बताया ना, ये सब कुछ इसके ये तीनों सोर्सेज जो है, स्पीड, ग्रामर, चैप्टर 1, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ई बुक, सब इस कोर्स के अंदर गिवन है स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल में, ठीक है। तो वहां पे आपको ये सारी ई बुक्स मिल जाएंगी। अभी इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, 55% ऑफ चल रहा है, ठीक है। वैसे इसमें इतना डिस्काउंट कभी नहीं मिलता है, तो आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। 11,000 की जगह सिर्फ ये आपको 4899 में मिल जाएगा। लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है। तो ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही जाके ज्वाइन करो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है। वैसे मुझे पता है 90% बच्चे जो अभी ये वीडियो देख रहे होंगे वो ऑलरेडी ये कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं एंड वो मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंदर अपनी तैयारी भी करते हुए चल रहे हैं। तो अगर आपने नहीं करा है तो इसको आज से स्टार्ट करो, एंड अगर आपने कर लिया है तो आज आपको वो अप्रोच सीखने को मिल जाएगी जो हर चैप्टर में आपकी होनी चाहिए फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन योर इंग्लिश, ठीक है। तो सबसे पहले लेसन पे चलते हैं, लेसन नंबर 1, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसको लेसन नंबर 1 इसीलिए रखा गया है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आएंगे आपके एग्जाम में। 40% क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिनिमम 40% क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे इस चैप्टर में से। एक पैसेज गिवन होगा, पैराग्राफ्स होंगे, उनको रीड करना है, क्वेश्चन को आंसर करना है। अब बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल अभी डिजाइन करा है, ये है वो एग्जाम्पल, लेसन नंबर 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। ये एक एग्जाम्पल आपका पैसेज गिवन है, ठीक है। तो ये जो पैसेज है इसको स्टूडेंट्स कैसे रीड करते हैं, कोई एवरेज जो स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाते, कम मार्क्स लाते हैं, वो पूरा पैसेज रीड करने लग जाते हैं सेंटेंस बाय सेंटेंस। अब यहाँ पे कोई चीज 1886 बता रखा है तो मैं इसको याद करने की कोशिश करूंगा कि कहीं ये क्वेश्चन में ना पूछ लिया जाए, ठीक है। तो एंड में अपना पूरा टाइम इसमें वेस्ट कर दूंगा इसको रीड करने में। और जब मैं इसको एक बार रीड कर लूंगा तो शायद मुझे कॉन्फिडेंस उतना ना आए, अभी भी मुझे लगे कि मुझे अभी चीजें समझ में नहीं आई हैं, तो मैं इसको फिर से रीड करने लगूंगा। यार एग्जाम में ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी। एग्जाम में आपका जो टाइम बाउंड टेस्ट है, एक क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड से कम टाइम आपको मिलता है। आपको उतने टाइम में क्वेश्चन रीड भी करना है, क्वेश्चन को आंसर भी करना है, एंड इस पैसेज के बाद 5 क्वेश्चंस रफली आपसे पूछे जाएंगे, तो आपकी स्पीड तो बनेगी ही नहीं, आप पैसेज में ही उलझ के रह जाओगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी में से आने हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से, तो इसको आप स्किप भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दिस इज द रॉन्ग मेथड। इस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच नहीं करना है। तो फिर किस तरीके से करना है, देखो आपको यहाँ पे दिखेगा ये पैसेजेस, इस पैसेज में अलग अलग पैराग्राफ्स हैं। ये पैराग्राफ 1 है, उसके बाद पैराग्राफ 2 है, ये पैराग्राफ 3 है, उसके बाद पैराग्राफ 4 है। यहाँ पे जो डॉट 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 आपको लगा हुआ दिख रहा होगा, ये मैंने जानबूझ के लगाया ये बताने के लिए कि इसके आगे और भी सेंटेंसेस हैं इसी पैराग्राफ में, बट इसको पैराग्राफ्स में अरेंज क्यों किया गया है? क्या आपने कभी सोचा इसको पैराग्राफ्स में अलग अलग क्यों अरेंज किया गया है, एक ही पैराग्राफ में क्यों नहीं किया गया? दैट इज द सीक्रेट। अलग अलग पैराग्राफ्स इसलिए हैं क्योंकि हर पैराग्राफ का अलग एक सब टॉपिक है। ये पूरा एक ही टॉपिक पे है बट इसके अंदर अलग अलग सब टॉपिक्स हैं। आपको जो रफ पेपर मिलता है ना बैंक के एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठो, आपको एक रफ शीट मिलती है, वो किसी रीजन की वजह से मिलती है, उसको यूज करना होता है। एंड मैथ्स में ही नहीं, इंग्लिश में भी उसका यूज होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी पैराग्राफ को पढ़ते हो तो उसका एक सब टॉपिक होता है, आपको जल्दी से आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से इस पैराग्राफ का क्या सब टॉपिक है, यानी कि इस पैराग्राफ में किस बारे में बात हो रही है। जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा हमेशा वो इंट्रोडक्शन होगा। किस चीज का इंट्रोडक्शन होगा वो आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेके पता चलेगा। तो जब हम इसको पढ़ते हैं, आप भी इसको पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूँ। कोका कोला इज अ मल्टीनेशनल बेवरेज कंपनी। कोका कोला हम सब लोगों ने पी है, फाउंडेड इन 1886। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, आपको क्या लगता है?
कोका कोला के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले आप अपने रफ पेपर पे लिख लोगे इंट्रोडक्शन कोका कोला, बस इतना लिखना है, ठीक है। आप सिर्फ कोका कोला भी लिख सकते हो, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपको पता ही है कि फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन का होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपके पैराग्राफ्स हैं, ये 4 पैराग्राफ यहाँ पे दे रखे हैं, तो आपको अपनी रफ शीट में आपको 4 वर्ड लिख लेने हैं, 1 2 3 4 4 वर्ड्स जो एक एक पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रो होता है, तो उसमें आप इंट्रो का टाइटल लिख दोगे कोका कोला। देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको रीड करोगे, कंपनी के बारे में बात हो रही है कि कोका कोला क्या क्या करता है, तो कोका कोला इसका फर्स्ट हो गया इंट्रो। ये है पैराग्राफ अबाउट इंट्रो, ओके। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट करा है। ये P1 P2 P3 P4 क्या है, ये 4 पैराग्राफ्स हैं। ये आपको लिखना नहीं है अपने रफ पेपर में, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है या फिर सिर्फ इंट्रो लिखना है, ठीक है, बस इतना। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ में 10 लाइनें और दे रखी हो तब भी आपको उन्हें रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ऐसे आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। अब P2 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, कोका कोला वॉज क्रिएटेड ऑन May 8 1886। थोड़ा स्पीड आपको लेके आनी पड़ेगी, थोड़ा जल्दी आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कॉमन सेंस का भी टेस्ट है आपके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ईयर दिया है कब ये बना, उसके बाद बाय फार्मासिस्ट इन अटलांटा, फिर 1887 में क्या हुआ, उसके बाद 1892 में क्या हुआ। तो यहाँ पर ईयर्स के बारे में बात हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक वर्ड से अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो एक इसमें चीजें बता रहे हैं कि कब क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है, आप चाहो तो ईयर्स वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो जल्दी से अपने रफ शीट पे लिख लेना हिस्ट्री या फिर ईयर्स। तो अगर ईयर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, तो आपको पूरे पैसेज में ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी रफ शीट में देखना है हिस्ट्री कहाँ लिखा है, सेकंड वर्ड पे। सेकंड वर्ड मतलब सेकंड पैराग्राफ, मतलब जो आंसर है वो है सेकंड पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। तो ऐसे हम टाइम सेव करते हैं अपने एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका ये वाला पैराग्राफ, तो इसमें आप पढ़ोगे कंपटीशन बिटवीन कोका कोला एंड पेप्सी। तो अब एक नई चीज आ गई पेप्सी। अब यहाँ पे पेप्सी के बारे में बात हो रही है कि पेप्सी ने क्या करा एंड कोका कोला ने क्या करा। तो यहाँ पर एक नई चीज आई है, तो ये किस बारे में है, ये पैराग्राफ पेप्सी के बारे में है। आप इसको वर्सेस भी लिख सकते हो, कंपटीशन भी लिख सकते हो, एंड पेप्सी अगर इजीली सिंपली लिखना चाहते हो तो पेप्सी अपनी रफ शीट में लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, फोर्थ पैराग्राफ पे जाना है। पूरा पैरा नहीं पढ़ना, सारी लाइंस नहीं पढ़नी, डॉट 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 मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आगे 10-12 और लाइंस भी हो सकती हैं, उतना लंबा आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड फिर फाइनल पैराग्राफ पे आप आए, कोका कोला एडवर्टाइजिंग बिगैन इन द लेट 19th सेंचुरी विद द प्रिंट पोस्टर्स एंड न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे एड के बारे में बात हो रही है, एडवर्टाइजिंग के बारे में बात हो रही है। एंड अगली लाइन भी पढ़ोगे तो वहां भी एडवर्टाइजिंग, एंड लास्ट लाइन पढ़ लोगे तो वहां भी यही एडवर्टीजमेंट्स की बात हो रही है। तो फर्स्ट एंड लास्ट लाइन से भी आप पता लगा सकते हो, तो यहाँ पे एड्स की बात हो रही है। तो फोर्थ वर्ड जो आपने नोट डाउन करा वो है एड्स, ठीक है। इतना सा काम था, आप क्यों पूरा पैराग्राफ पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अब डायरेक्टली क्या करना है, आपने 4 वर्ड्स लिख लिए अपनी रफ कॉपी में, रफ पेपर पे एग्जाम में, एंड आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पे मूव ऑन कर जाना है। आपको दोबारा पैसेज नहीं पढ़ना, एक एक लाइन को याद नहीं करना, कोई डेटा याद नहीं रखना, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। एंड जैसे क्वेश्चन लेट से फॉर एग्जांपल पूछा जाता है आपसे कि 1897 में क्या हुआ था, एंड आपसे 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आपको सिर्फ अपनी रफ शीट को देखना है, ठीक है। आपको समझ जाना है कि ये कहाँ से हो सकता है। आप रफ शीट देखोगे हिस्ट्री वर्ड से होगा ये, क्योंकि ईयर्स के बारे में बात हो रही है। तो 1887 में अगर पूछा जाता है तो आपको इस लाइन पर आके यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पेप्सी की एडवर्टाइजिंग कैसे डिफरेंट थी, तो आपको अपनी रफ शीट में पहले देखना है, आपको पैसेज में नहीं जाना, आपको अपनी रफ शीट को देखना है, वहां पर कौन से वाले सब टॉपिक में, कौन से वाले नंबर के पैरा में मेरा आंसर है। तो पेप्सी में है, तो थर्ड पैराग्राफ में है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पेप्सी पोजीशन इटसेल्फ एज यूथफुल एंड वैल्यू ड्रिवन ब्रांड, दिस इज द डिफरेंस। बाकी स्टूडेंट्स जब पैसेज को रीड करने में लगे हुए थे तब तक आप उन क्वेश्चंस का आंसर भी कर चुके थे। दिस इज द डिफरेंस इन द राइट स्ट्रेटेजी। जो रीजनिंग की मेरी क्लासेस होती है ना, रीजनिंग एबिलिटी की, उसमें मैं ऐसी ही स्ट्रेटजीज बताता हूँ जो आपको कोई नहीं सिखाने वाला। तो वो क्लास जो होती है वो भी बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर होती है। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ के सिलेक्शन भी ले चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द राइट स्ट्रेटेजी एंड रैंडम प्रिपरेशन। तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिल चुका होगा, तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।
ताकि आपको कुछ नया सीख चुके हो। देखो यहाँ पे एड्स यहाँ पे आ नहीं रहा था, तो मैंने इसको जूम आउट करा है थोड़ा सा। आई होप अब आपको ये वर्ड विजिबल है, एड्स। ओके, 1 सेकेंड। ओके, सो दिस वॉज अबाउट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इस तरीके से ये रहता है। एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं जो एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको रफ किसी भी ऐसे रैंडम मॉक टेस्ट को जाकर नहीं देना है, तो कहाँ से अपनी प्रैक्टिस करनी है वो भी देख लेते हैं। तो जो आपका कोर्स है ना, बिगिनर टू बैंकर कोर्स, उसी कोर्स के अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स है, मैंने आपको डेली टास्क में भी बताया 2 आरसी के सेट इसमें से डेली प्रैक्टिस करने हैं। इसमें उसी टाइप के सेट गिवन है जैसे टाइप के एंड जिस लेवल के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिस टाइप एंड लेवल के क्वेश्चंस एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई ग्रेड बी में जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब इसमें गिवन है, सॉल्व्ड। मैंने खुद इसको डिज़ाइन करने में अपने कंट्रीब्यूशंस भी दिए हैं। इसको उन्हीं स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन करा है जो सेलेक्ट हो चुके हैं एग्जामिनेशंस में। तो ये जो पूरा आपको लेआउट दिख रहा है ये आपके कोर्स का ही लेआउट है। जब आप बिगिनर टू बैंकर कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो तो चाहे आप अपने लैपटॉप या फ़ोन में लॉगिन करोगे तो इस तरह का आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करके अलग अलग रिसोर्सेज पे जाओगे तो आरसी ई बुक जो है इसको खोलोगे तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें से 2 सेट आपको डेली करने हैं। जो मैंने अप्रोच सिखाई है आज से उस अप्रोच से 2 सेट इसमें से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर ज्वाइन नहीं करा है तो आज से ज्वाइन करके ये ई बुक स्टार्ट करना। इसके बाहर, ये कोर्स के बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा ये कंटेंट। ये ई बुक अलग से कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ इस कोर्स में ही मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की स्ट्रैटेजी समझ ली है। नेक्स्ट आता है आपका क्लोज टेस्ट। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बाद अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर क्लोज टेस्ट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कहते हैं। इसको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का स्टेप ब्रदर भी कहते हैं क्योंकि ये उसी की तरह थोड़ा थोड़ा दिखता है। इसमें भी पैसेज होगा, 3-4 पैराग्राफ होंगे, बट वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ठीक है। हर ब्लैंक के आगे एक सीक्वेंस होगा, ब्लैंक नंबर 1, ब्लैंक नंबर 2। सेंटेंसेस कुछ कंप्लीट होंगे, कुछ इनकम्प्लीट होंगे, उनमें ब्लैंक्स होंगे 1 2 3 4 एंड फिर आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे। हर ऑप्शन में 5 वर्ड्स होंगे, उनमें से एक उस ब्लैंक में फिट होगा, ठीक है। तो 5 ऑप्शंस में जो बेस्ट फिट है वो वर्ड आपको वहां पर फिट करना है। वही आपका मेथड है पूरा सॉल्व करने का, ठीक है। अब एक बार एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे इसको। अब रीड क्लोज टेस्ट का ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है। कहाँ से लिया है? उसी ई बुक में से लिया है जो आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट की ई बुक है जो हमने अभी डिस्कस करी। उसी ई बुक में से हमने एक एग्जाम्पल लिया है बेसिक लेवल का। पहले इसमें बेसिक लेवल, एग्जाम लेवल दोनों टाइप के क्योंकि दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इस टाइप का एक फॉर्मेट रहेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। तो जैसे ये सेंटेंस है, यहाँ पे ब्लैंक है तो ब्लैंक नंबर 1 जैसे मैंने आपको बताया, तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा वो आपको सेलेक्ट करना है अपने एग्जाम में, ठीक है। तो अब स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं कि इसको पूरा रीड करने लग जाते हैं। इसको रीड नहीं करना है भाई, आपको देखना है आपका ब्लैंक कहाँ पर है और आपको देखना है आपके ऑप्शंस क्या हैं, उसमें क्या फिट होता है। कुछ सेंटेंसेस कंप्लीट सेंटेंसेस होंगे इस पैराग्राफ में, कुछ सेंटेंसेस होंगे जिनमें ब्लैंक होंगे। कंप्लीट सेंटेंसेस को तब तक नहीं पढ़ना है जब तक आपको कोई डाउट ना हो। अगर कोई डाउट है कि कौन सा वर्ड आएगा तो उसके आगे पीछे के जो कंप्लीटेड सेंटेंसेस हैं उनको रीड करो, वरना आपको डायरेक्टली ब्लैंक को देखना है, ऑप्शंस को देखना है एंड मार्क करना है, ठीक है। तो एक बात देख लेते हैं। द डैश ऑफ टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट अबाउट अ सिग्निफिकेंट डैश इन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सेंटेंस की टोन क्या है। टोन का मतलब पॉजिटिव मैनर में बात हो रही है या फिर नेगेटिव मैनर में बात हो रही है, कुछ अच्छी बात हो रही है या फिर कुछ बुरी बात हो रही है। तो अगर अच्छी बात हो रही है तो वर्ड भी अच्छा होना चाहिए, अगर बुरी बात हो रही है तो वर्ड भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा कॉमन सेंस कहता है। सो द डैश ऑफ टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट अबाउट अ डैश इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ। तो हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी का रोल ज्यादातर जनरली पॉजिटिव ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आना चाहिए, एडवांसमेंट आ सकता है, ग्रोथ आ सकता है, एडेप्टेशन आ सकता है, डिसरप्शन नहीं आ सकता। एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या हमने टेक्नोलॉजी कहीं से अडेप्ट करी है? नहीं। ग्रोथ
एडवांसमेंट, जब भी टेक्नोलॉजी की बात होती है आपने देखा होगा, अगर थोड़ा सा आपने रीडिंग कर रखी है, थोड़ा सा आपको वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग है, अगर नहीं भी है तो उसको इम्प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे एडवांसमेंट वर्ड इज परफेक्ट फिट। वैसे ग्रोथ भी हो सकता था बट एडवांसमेंट इज द परफेक्ट फिट। तो यहाँ पे एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट अबाउट अ सिग्निफिकेंट, क्या क्या लेके आया है सिग्निफिकेंट, शिफ्ट, डिक्लाइन, स्टैग्नेशन, प्रोग्रेस। तो जो ये एक पॉजिटिव टोन का सेंटेंस है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट की बात हो रही है, तो नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, पॉजिटिव वर्ड ही आएगा, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव वर्ड्स जो है उनको हटा दो, ऑप्शन नंबर बी नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर सी स्टैग्नेशन मतलब रुक जाना वो भी नहीं आ सकता, ऑप्शन ए नहीं आ सकता, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस आ गई है। अब थर्ड वाला जो है, फ्रॉम कम्युनिकेशन टू ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन से लेके यानी कि दूरभाष से लेके, बात करने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं आजकल कार्स में, एवरी सेक्टर हैज विटनेस्ड अ डैश ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला सवाल ब्लैंक दिखते ही करना है कि पॉजिटिव टोन है सेंटेंस की या नेगेटिव बातें हो रही हैं। तो पॉजिटिव बात हो रही है कि आप कार चला रहे हो एंड आप जो फ़ोन पे बात कर रहे हो, आजकल वीडियो कॉल कर रहे हो, तो उसमें सब में एडवांसमेंट आया है टेक्नोलॉजी का। तो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ग्रेजुअल, सडन, ड्रास्टिक, सटल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेजुअल नहीं होगा, सडन नहीं होगा, ड्रास्टिक होगा। तो यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो कैसे स्ट्रांग करनी है अभी देखेंगे। इसके आगे के जो चीज़ें हैं, मैंने आपको वर्ड की स्ट्रैटेजी बता दी है कि किस तरीके से वर्ड्स फिट करने हैं, ठीक है। अब ये जो 3 ब्लैंक्स हैं अगले, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। एंड जो इसका सही आंसर है वो आपको नेट पे सर्च नहीं करना, मैंने पिंड कमेंट में भी इसका सही आंसर दे दिया है इस वीडियो के, बट आप खुद से इसको ट्राई करके अपना आंसर कमेंट कीजिए कि ऑप्शन 4, 5 और 6 जो ब्लैंक्स हैं यहाँ पर क्या क्या आएगा, ठीक है। तो आई होप आपने इसका आंसर देने की कोशिश करी होगी एंड आप इसको आंसर करोगे, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आंसर कर सकते हो। सो लेट्स मूव अहेड। क्लोज टेस्ट में 100 बात की एक बात, आपको क्या करना है, जहां पर ब्लैंक है डायरेक्टली उसको देखना है, पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज, सेंटेंस की टोन को पकड़ना है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव वर्ड आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव वर्ड आएगा, एंड वर्ड्स को जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको रिमूव भी करना है, जो वहां पर नहीं आ सकते उनको एलिमिनेट कर देना है ऑप्शंस को अपने माइंड में। ये फास्ट वे है करने का। रॉन्ग वे क्या है कि हम पैसेज को पहले पढ़ें, इसको समझें एंड फिर हम ब्लैंक्स को देखें, कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है, वो नहीं करना है। सो लेट्स मूव अहेड। क्लोज टेस्ट की जो प्रैक्टिस है वो आप कहाँ से कर सकते हो, इसी ई बुक में से। एग्जैक्ट इसमें एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं हर बैंक एग्जाम के लिए, चाहे आप रेगुलेटरी बॉडी के लिए जाओ, चाहे आप नेशनलाइज्ड बैंक्स के लिए जाओ, ऑफिसर लेवल एग्जाम्स के लिए बेस्ट ये यहाँ पर रहने वाला है। अगर इसकी अच्छे से तैयारी कर ली तो क्लर्क एग्जाम्स भी आपके स्मूथली निकल जाएंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट में जो एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हैं, आप क्लोज टेस्ट के भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर जो 3 टास्क मैंने आपको दिए हैं उसके साथ साथ आप क्लोज टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सारी प्रैक्टिस आपकी कोर्स के अंदर ही हो जाती है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स में। नेक्स्ट है हमारा एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन को एरर स्पॉटिंग भी कहते हैं, ठीक है, फाइंड द मिस्टेक भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, एंड सिर्फ ग्रामर ही नहीं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं ग्रामर के, एंड उसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक सब रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, ताकि सेंटेंस रीड करते ही आपको पता चल जाए कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक सेंटेंस दे देंगे, उसके 4-5 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे, या नहीं भी करेंगे, आपसे पूछेंगे कहाँ पर इसमें मिस्टेक है, ठीक है। तो आपको मिस्टेक फाइंड आउट करनी है। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है, सेंटेंस रीड करते ही आप आंसर दे दोगे, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अगर ग्रामर वीक है, अगर ओवर कॉन्फिडेंट भी हो साथ में, तो आंसर तो स्पीड में दे दोगे बट एक्यूरेसी नहीं आएगी, गलत ऑप्शन करके आ जाओगे। नेगेटिव मार्किंग आजकल होती है, तो नेगेटिव मार्किंग के चलते आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो एरर डिटेक्शन जो लेसन नंबर 3 है, इसके भी अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे आफ्टर योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड योर क्लोज टेस्ट।
तो एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? अभी प्रैक्टिस नहीं करनी है हमें, सिर्फ आरसी था जो हमें प्रैक्टिस करनी थी। बाकी हर चीज़ की आपको क्लोज टेस्ट और आरसी के अलावा आपको अपना बेस पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो जो आपका कोर्स है उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपके सारे वो रूल्स सिखा रखे हैं, हर एक सीक्रेट मैंने बता रखा है। मैंने भी इसमें अपने कंट्रीब्यूशंस दिए हैं इस ई बुक के अंदर, जो जो सीक्रेट्स मुझे पता है, जिससे आप एरर डिटेक्शन के किसी भी क्वेश्चन को आप रीड करते ही सेंटेंस को आपका आंसर आपको मिल जाएगा। 100% एक्यूरेसी आपकी आएगी एग्जाम में। तो ये जो ई बुक है, टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश, ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 2 जब आप खोलोगे अपने बिगिनर टू बैंकर कोर्स में, तो ऐसा कुछ फॉर्मेट आएगा। इस पर आप क्लिक करोगे, आपकी बुक ओपन हो जाएगी। इसमें से डेली एक पेज रीड करो, जो जो आपको चीज़ें इसमें सिखा रखी हैं वो आप यहाँ पर सीख जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में से डेली एक पेज पढ़ना है, वो सारे रूल्स आपको पता चल जाएंगे, जिससे आपको अप्रोच रखनी है। जिन रूल्स को समझने के बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि पहले हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर हम एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए आपको एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, अभी के लिए आपको अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है। फिर भी मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ कि एरर डिटेक्शन के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, वंस यू हैव इम्प्रूव्ड योर ग्रामर यूजिंग दिस चैप्टर नंबर 2। तो इसका एक पेज आपको डेली पढ़ना है आज से। एरर डिटेक्शन के लिए कुछ चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहला है, जो ऑप्शन हो ही नहीं सकता उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। 4-5 ऑप्शंस गिवन होते हैं, ठीक है, उसमें जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट क्या है, की सिग्नल वर्ड्स के बारे में समझो। जैसे कि कुछ एक्सप्रेशन होता है यस्टरडे, नेवर, ऑलरेडी, सून, इससे कुछ चीज पता चलती है सेंटेंस के बारे में। अगर यस्टरडे के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब पास्ट टेंस में सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि बीते हुए कल की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑलरेडी का मतलब बीता हुआ है कि पहले हो चुका है, सून मतलब आगे चल के होगा, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इन वर्ड से कुछ कुछ पता चलता है। तो इन वर्ड्स को अगर आप सेंटेंस में देखोगे तो इनका यूज करो सेंटेंस को समझने में। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है, तो एलिमिनेट भी कर सकते हो आप, ये भी इसी की तरह एलिमिनेट एक्सट्रीम ऑप्शंस फर्स्ट। तो पहले आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हो। अगर आपको 4-5 सेंटेंसेस ही दे रखे हैं ऑप्शंस में, कभी कभार एरर डिटेक्शन में क्या होता है, आपको 5 सेंटेंस 5 ऑप्शंस में दे देंगे एंड आपसे पूछेंगे, वो बहुत ही सिमिलर सेंटेंस होंगे, कुछ कुछ वर्ड्स चेंज हो रखे होंगे एंड आपसे पूछेंगे इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, या फिर 5 सेंटेंसेस में से 4 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है, आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो वहां पर आपको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगा के जो आपके बिल्कुल ही नहीं हो सकते उनको रूल आउट कर देना है। फिर रिलाई ऑन कॉन्टेक्स्ट फॉर लॉजिकल एरर्स। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ग्रामेटिकल एरर आपको नहीं मिलेगा। 90% क्वेश्चंस में ग्रामर ही चेक हो रही होती है, 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं एरर डिटेक्शन के जहाँ पे लॉजिक टेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो वहां पर आपका लॉजिक टेस्ट हो रहा है, आपकी ग्रामर टेस्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो लॉजिक का एक एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि अम्ब्रेला के बारे में बात हो रही हो लेकिन रेन के बारे में बात ना हो रही हो, किसी और ही चीज विंटर्स के बारे में बात हो रही हो, तो वहां पे लॉजिक यूज होगा, ठीक है। इन द विंटर्स राहुल कैरीड अ ब्लैक अम्ब्रेला, तो वहां पर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, ठीक है। तो वहां पर अम्ब्रेला कहीं से भी फॉलो नहीं हो रहा, तो अम्ब्रेला की जगह स्वेटर होना चाहिए था वहां पे। तो एरर यहाँ पे क्या है, लॉजिकल एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लॉजिकल एरर भी हो सकता है, 10% हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो लॉजिकल एरर भी हो सकता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आके फंस जाते हैं क्वेश्चंस में। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, एक अप्रोच है, बट ये अप्रोच तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं है। आज से ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो चैप्टर नंबर आपको 2 का मैंने एक पेज डेली पढ़ने को बोला है बिगिनर टू बैंकर कोर्स में से, उसको कर लो 2 वीक्स के अंदर, ठीक है। आपकी ग्रामर आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को लगा लो, आपके क्वेश्चन में एक्यूरेसी रहेगी 100%, स्पीड भी आ जाएगी। सिर्फ प्रैक्टिस करते रहोगे अभी से क्वेश्चंस की तो कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में अलग ही टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा एंड वहां पे आपकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं होगी, आप एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पाओगे। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन का इस तरीके से करना है। ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ। द कंपनी इज कमिटेड टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस टू इट्स क्लाइंट्स। यहाँ पर मैंने आपको कुछ हिंट भी दे रखा है, एग्जाम में इस टाइप का हिंट नहीं होगा,
ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल्ड में दे रखी हैं चीज़ें, इसी में एरर है, ठीक है। एंड वहाँ पे ये सारे ऑप्शंस अलग अलग होंगे, जैसे कि यहाँ पर है, फिर यहाँ यहाँ अलग अलग चेंजेस कर रखे होंगे, बट मैंने आपके लिए सिंपल बनाने के लिए यहाँ पर, ताकि एक बिगिनर बच्चा भी समझ जाए, तो यहाँ पर मैंने यहीं पे बता रखा है कि यहीं एरर होगा। द कंपनी इज कमिटेड टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स। तो प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड्स, हैव प्रोवाइडेड, ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। पहले टेस्ट करो कि आपकी ग्रामर स्ट्रांग है भी कि नहीं। तो इसके जो आंसर्स हैं आप स्क्रीनशॉट लीजिए अभी के अभी, एंड अपने आंसर्स जो हैं उनको कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, ठीक है। अभी मैं अपने आंसर्स जो हैं वो कमेंट में नहीं डालूंगा, मैं थोड़े टाइम बाद डालूंगा, रफली 1 वीक के बाद डालूंगा, ठीक है। तो तब तक आप इसके आंसर्स बना के कमेंट करो, मैं 1 वीक के बाद इसमें अपने जो करेक्ट आंसर्स होंगे उनको कमेंट में अपडेट कर दूंगा, पिंट कमेंट में। तो आप इसके आंसर दो कि थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस एंड फिफ्थ सेंटेंस का क्या क्या ऑप्शन रहेगा। आपको क्या बताना है यहाँ पर, ये भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एरर कहाँ पर है, ठीक है। पैराजंबल्स। अब जो पैराजंबल होता है ना, पैराजंबल एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 4-5 सेंटेंसेस गिवन होंगे, आपको उन सेंटेंसेस को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना होता है ताकि आपका एक प्रॉपर पैराग्राफ बन जाए। जैसे कोई भी पैराग्राफ है, लेट से कोका कोला वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, तो वहाँ पर 5 अगर सेंटेंसेस गिवन है एंड वो ट्विस्टेड अलग अलग रीअरेंज में हो रखे होते हैं, ठीक है, उनका अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, तो पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, लास्ट में कौन सा सेंटेंस आएगा, बीच में कौन कौन से किस सीक्वेंस में सेंटेंसेस आएंगे, वो आपको अरेंज करना होता है। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल भी समझेंगे इसका। ये एक एग्जाम्पल है, रीअरेंज द 6 सेंटेंसेस। तो यहाँ पे 6 सेंटेंसेस गिवन है, A B C D E F। ये ऑप्शन नहीं है, ये सेंटेंसेस हैं, इनको आपको अरेंज करना है इस वे में कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए, ठीक है। जैसे कोका कोला का एक मीनिंगफुल पैराग्राफ था, वैसे ही एक मीनिंगफुल यहाँ पर पैराग्राफ बनना चाहिए। एक प्रॉपर इसका सीक्वेंस होता है, एक ही आंसर होता है इसका, अलग अलग आंसर्स नहीं होते, ठीक है। तो अब आपने जब आप इसको अरेंज कर लोगे, इसको रीड करने के बाद, तो यहाँ पर आपका कॉमन सेंस भी टेस्ट हो रहा है। पहले हमेशा इंट्रोडक्शन आता है, ठीक है, तो पहले हमेशा उसको डिफाइन करा जाता है चीज़ को। एंड यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, विच विल बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर क्या करा है, जब आप इसको अरेंज कर लोगे तो आपका कुछ सीक्वेंस बनेगा, CABD ऐसे करके, तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। इसको अप्रोच करने की सिंपल सी ट्रिक है, सबसे पहले आप इसका फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ लो कि इंट्रोडक्शन क्या है, पहला सेंटेंस क्या है, उसके बाद इसका लास्ट सेंटेंस ढूंढ लो, उसके बाद जो बचे हुए सेंटेंस हैं उनके बीच में कोई रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन को समझ लो। तो यहाँ पे कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है, ग्रामर स्ट्रांग होना भी जरूरी है, ठीक है। वो आपको कब समझ में आएगा ग्रामर स्ट्रांग क्यों जरूरी है, जब आप ग्रामर को पढ़ोगे, स्पीड ग्रामर ई बुक में से और चैप्टर नंबर 2 में से। तो सबसे पहले आप देखोगे टू एड्रेस दीज इश्यूज कौन से अभी तक पता ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता फर्स्ट। सेकंड क्या है, एट प्रेजेंट हाउ एवर। तो यहाँ पे हाउ एवर तो तब आता है जब हम ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर चुके होते हैं, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी जब पॉइंट्स आते हैं, तो ये भी आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट हाउ एवर, यहाँ फिर से ये भी नहीं हो सकता। टुडे देयर इज ग्रोइंग कंसर्न अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, एनर्जी एंड वाटर क्राइसिस। यस, यहाँ पर एक टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये हो सकता है। बाकी हम देखेंगे द रीजन, ये नहीं हो सकता, पहले रीजन दे रहे हैं। प्लांटिंग ट्रीज, यूजिंग एनर्जी सेविंग लाइटिंग सिस्टम एंड कंस्ट्रक्टिंग ग्रीन बिल्डिंग, सम ऑफ द मेजर दे आर टॉकिंग। दे कौन है नहीं पता, तो डी जो ऑप्शन है ये आपका इसका आंसर है फर्स्ट वाले का। बाकी सीक्वेंस में आप इसको अरेंज करो एंड करेक्ट आंसर जो है उसको कमेंट करो सेकंड वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपको ये सब टॉपिक वाइज कमेंट करना है, जैसे पैराजंबल्स के नीचे लिखना अपना कि टॉपिक पैराजंबल्स लेसन 4, उसका मेरा आंसर क्या आ है, कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है, उसको आपको कमेंट करना है, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी है, ओके। पैराजंबल्स के लिए इंग्लिश ग्रामर की स्पीड ग्रामर ई बुक है। इस ई बुक में वो सारे रूल्स सिखा रखे हैं। पहले हमने जो देखा था चैप्टर नंबर 2, वो स्पेसिफिकली एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस के लिए, लेकिन यहाँ पर सारे रूल्स सिखा रखे हैं आपको, ठीक है। तो ये कहाँ से, इसमें इसी कोर्स के अंदर है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स में है ये, बाहर कहीं नहीं मिलेगी ये चीज़ आपको। इसमें मैंने भी अपने इनपुट्स दिए हैं, तो यहाँ से डेली 1 पेज मिनिमम रीड करना है, नोट्स बनाने हैं, जो एग्जाम्पल बता रखे हैं उनको समझना है। 2 वीक्स तक आपको ये करना है। अभी आपको पैराजंबल के क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करने हैं, वो मैंने आपको एक
बस प्रैक्टिस के लिए एक दिया है ताकि आपको पता चले कि आपका क्या स्टेटस है। बाकी ये हर स्टूडेंट को करना है, चाहे आप स्ट्रांग भी हो इंग्लिश में तो भी आपको करना चाहिए, ताकि इंग्लिश में हर टाइप के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओ एग्जाम में। नेक्स्ट लेसन पर चलते हैं, वर्ड रिप्लेसमेंट। देखिए अभी तक जो हमने टॉपिक्स कवर करे उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, अग्रीड, आपके 60 से 65% क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएंगे उतने टॉपिक्स करके। बट जो लेसन नंबर 5 है, यहाँ से हम उन टॉपिक्स पे आ रहे हैं जो अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए तो इंग्लिश में आप फुल मार्क्स लेके आओगे। इंग्लिश में अगर फुल मार्क्स ले आए तो मैथ्स, रीजनिंग, जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर अगर थोड़े कम भी मार्क्स रह गए तो भी कट ऑफ क्लियर कर जाओगे, ठीक है। तो ओवरऑल कट ऑफ बहुत मैटर करता है। जो बच्चे इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करते हैं वो डेफिनेटली सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड रिप्लेसमेंट में क्या है, एज द नेम सजेस्ट, आपको वर्ड को रिप्लेस करना है। सेंटेंस एक गिवन होगा, उसमें एक वर्ड होगा जिसको बोल्ड कर रखा होगा, हाईलाइट कर रखा होगा, उस वर्ड की जगह कौन सा वर्ड आ सकता है वो आपको बताना है। ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। मेरा काम है आपको अप्रोच सिखाना वर्ड रिप्लेसमेंट के लिए। क्यों नहीं कहा मैंने आपसे डेली टास्क जो मैंने आपको शुरू में दिया लेसन 0 में कि वर्ड रिप्लेसमेंट की प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, आपकी जो वर्ड्स हैं उनकी वोकैबुलरी, जो वर्ड का मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए, उसका सिनोनिम जो है वो आपको पता होना चाहिए, उसका एंटोनियम जो है वो आपको पता होना चाहिए, कौन सा वर्ड उसके सेम मीनिंग का है, कौन सा अपोजिट मीनिंग का है, ठीक है। तो वो जो वर्ड्स हैं, वो जो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। कोई कहेगा डिक्शनरी में तो बहुत सारे वर्ड हैं, क्या मुझे सारे याद करने चाहिए? नहीं, कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, एंड वो वर्ड्स किसी को पता नहीं होते, इसलिए वो लोग कर नहीं पाते, ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करके आ जाते हैं या फिर नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाते हैं गलत ऑप्शन मार्क करके। तो इसको आप देखो, द कमिटी प्रीवैडिसेटेड व्हेन आस्क्ड अबाउट द मिसयूज ऑफ फंड्स, तो इसको बोल्ड में कर रखा है, इसकी जगह कौन सा वर्ड यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसका सही आंसर कर रहे हो मतलब आपकी वोकैबुलरी अबव एवरेज है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको अभी सीरियसली अपनी वोकैबुलरी पे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कर भी पा रहे हो तो भी आपको मेहनत कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप गूगल से ढूंढ कर भी कर रहे हो ना तो भी आपको कुछ नया ही सीखने को मिल रहा है, तो आप इसको ढूंढ कर लेना एंड आप कमेंट जरूर करना। मैं आपका कमेंट को रीड करूंगा एंड उससे मुझे पता चलेगा आप कितने सीरियस हो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जिस एग्जाम को आपने टारगेट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अप्रोच है? अप्रोच यही है कि अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो। 1000 वर्ड्स कवर्ड है, कहाँ पर कवर्ड है? इस ई बुक में कवर्ड है। इससे पहले इसका चैप्टर नंबर जो 1 है टॉपर्स ई बुक का, चैप्टर नंबर 2 हमने पहले बताया था रूल्स के लिए, चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें 1000 ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कभी आरबीआई में, कभी आईबीपीएस में, कभी एसबीआई में। वही वर्ड को कभी सिनोनियम पूछ लेता है, कभी एंटोनियम पूछ लेता है। तो वो 1000 वर्ड्स आपको कवर करने हैं। डेली 10 वर्ड्स आपको बोले थे मैंने, डेली टास्क जो आपको शुरू में दिए थे लेसन 0 में कि डेली आपको 10 वर्ड वहां से करने हैं सिनोनिम एंटोनियम के साथ, तो वो इसमें कवर्ड है सारे। इसके बाहर से बहुत ही कम चांस है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, इसी में से पूछा जाता है। इनफैक्ट अभी 2025 में भी जो क्वेश्चन आए थे वो भी वर्ड्स इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से डेली 10 वर्ड्स नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में। संडे को अपना रिवीजन करो कि पूरे हफ्ते मैंने जो भी वर्ड सीखे, एंड उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को आप रीड करते ही आंसर करोगे अगर अभी नहीं हो रहा था, ठीक है। एंड इसका आंसर आप कमेंट करना। 1 वीक के बाद मैं पिन कमेंट को अपडेट कर दूंगा, पिन वाला जो कमेंट होगा वहां पर मैं अपडेट करूंगा कि क्या आंसर्स थे करेक्ट। सो दिस इज वर्ड रिप्लेसमेंट, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स के आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। जो हाई वेटेज टॉपिक्स थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, एक सेंटेंस होगा या 2 सेंटेंस होंगे, उसमें कहीं ब्लैंक होगा, उसको करना है। तो ये एक तरीके से क्लोज टेस्ट की तरह ही है, बट यहाँ पर ना आपकी वोकैबुलरी टेस्ट हो रही है। अगेन थोड़ी सी ग्रामर भी टेस्ट कर लेते हैं कभी कभी। द गवर्नमेंट हैज टेकन स्ट्रिक्ट मेजर टू डैश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को क्या करना चाहती है गवर्नमेंट? कंट्रोल करना चाहती है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है, बहुत कम इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब डिफ्लेशन वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप जब मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास करोगे कोर्स के अंदर, अगर आप आरबीआई को भी टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भी मैं सिखा दूंगा। तो एस्केलेट, कर्व, प्रोवोक, ट्रिगर। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो 3 ऑप्शन एक ही कहानी कह रहे हैं। एस्केलेट कह रहा है बढ़ाना, प्रोवोक कह रहा है बढ़ाना, ट्रिगर कह रहा है बढ़ाना। तो मतलब ये तीनों क्या आ सकते हैं? नहीं, एक ही आंसर हो सकता है ना। तो ये तीनों एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर बी, कर्व इज द राइट आंसर,
ठीक है, इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। बाकी आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है। कर्व का मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने आपको दे ही दिया है, तो इसका आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है। वोकेबलरी आपको इसमें से स्ट्रॉन्ग करनी है। मैंने बताया ये चैप्टर नंबर 1 है टॉपर्स ई बुक का, इसमें से डेली 10 वर्ड्स आपको करने हैं, तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी हेल्प करेगा। तो अभी फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने आपको, अभी आपको अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है। नाउ लेसन नंबर 7 पे हम लोग आ गए हैं। ये फाइनल लेसन है, मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम भी सबको आता है, ठीक है, बट यहाँ पर भी आपकी वोकेबलरी टेस्ट होती है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये उनके मीनिंग है, आपको इनको मैच करना है कि ए का आंसर, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, यानी कि सीक्वेंस क्या बनेगा, 2 3 4 1 बनेगा या 2 1 4 3 बनेगा, क्या बनेगा अगर इसके साथ साथ इनके हम करेक्ट मीनिंग्स को लिखेंगे। ये वर्ड हैं, दीज आर द मीनिंग्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपना आंसर कमेंट कीजिए कि सर लेसन नंबर 7 के जो आंसर है मेरा सीक्वेंस बन रहा है 2 3 4 1 या फिर 4 2 1 3, जो भी आपका सीक्वेंस बन रहा है, यानी ऑब्डुरेट का क्या मीनिंग है 1 2 3 4 में से, परस्पेशियस का क्या मीनिंग है, फास्टिडियस का क्या मीनिंग है, एड्रॉइट का क्या मीनिंग है, ठीक है। सो दिस यू हैव टू कॉमेंट। तो ये थे वो लेसन्स जो हमने डिस्कस कर लिए। अगेन यहाँ पर आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है आपको, 1000 वर्ड्स, फिर से यहाँ पर वही चीज़ आ गई, इसीलिए कहा है कि पहले अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करो, फिर आके ये अटेम्प्ट करोगे तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। एक ये व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये मैंने बनाया है। इसमें वो डेली बेसिस पे मैं एक मैसेज आपको भेजता हूँ सुबह सुबह, वो आपको अपडेट करने के लिए होता है, आपको जगाने के लिए होता है, ताकि आप थोड़े मोटिवेट हो जाओ कि भाई उठ जाओ, पढ़ाई कर लो, ताकि एक बार अपनी लाइफ में मेहनत कर लो और सिलेक्शन ले लो, उसके बाद आपका थोड़ा रिलैक्स्ड लाइफ हो जाती है। तो ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के पिन कमेंट में गिवन है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें स्ट्रैटेजी, गाइडेंस, टाइम टेबल, रिसोर्सेज, मोटिवेशन, सब कुछ डेली बेसिस पे कोई एक मैसेज इनमें से रिलेटेड मैं आपको भेजता हूँ। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है उनको मैं पर्सनली गाइड करता हुआ चल रहा हूँ। एंड इस कोर्स को ऐसा नहीं है कि आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, क्योंकि मैं पर्सनली गाइड करता हूँ, हर बच्चे को मैं पर्सनली गाइड नहीं कर सकता। दैट्स वाई अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है, आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब अभी सीट्स हैं, आप इसको ज्वाइन करो। इसको ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया पिन कमेंट में भी है, 55% अभी ऑफ चल रहा है, तो ये बाद में हो सकता है इसका प्राइस बढ़ने वाला हो, मतलब बढ़ सकता है अभी आने वाले टाइम में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। फाइनली अभी भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इंस्टॉलमेंट में ज्वाइन करना चाहते हो, तो भी आप मुझे इस पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जो आपको डेली टास्क आज मैंने बताए उन्हें आज से स्टार्ट कीजिए। एंड आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नई अप्रोचेज, नई स्ट्रैटेजीज पता चली होंगी जो पहले आपने कहीं नहीं सीखी होंगी। इस वीडियो को एक बार देख के छोड़ नहीं देना है। आप जब भी अपनी इंग्लिश की पढ़ाई करते हो, जिस भी टाइप के क्वेश्चन में स्टक होते हो, इस वीडियो पे वापस आओ, ठीक है, इसको सेव कर लो, एक सेव बटन होगा नीचे, सेव टू प्लेलिस्ट, तो वहां पर जाके इसको सेव करो। एंड वापस इस वीडियो में आके जब आप इसको रोज देखोगे तो आपको रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। बार बार, अगर मैं बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो मेरी वीडियोस बार बार देखते हैं, तो उनको फिर बाद में वो मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर आज मैंने इस वीडियो में जब इसको तीसरी चौथी बार देखा तो आज मुझे कुछ नया ही सीखने को मिल गया, जो आपने बताया था शायद मुझसे मिस हो गया। तो ये उस टाइप की वीडियो है जिसको जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपको इंग्लिश में कुछ नया सीखने को मिलेगा। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा। इस वीडियो को लाइक कर दो, इसको शेयर करो अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एंड वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। मेरे लिए आज के लिए बस इतना ही था। मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहूंगा। मे यू गेट सिलेक्टेड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑल द बेस्ट।